राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों की एक अनोखी पाठशाला लगाई। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ शिक्षक का महत्व बताया बल्कि अपने चुटीले अंदाज में पूर्व और वर्तमान व्यवस्थाओं पर तंज भी कसा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कवि सत्तन गुरु ने लगाई शिक्षकों की पाठशाला। सत्यनारायण सत्तन ने बताई शिक्षा की परिभाषा। चुटीले अंदाज में बताया शिक्षक का महत्व। सत्तन गुरु ने द्रोणाचार्य को बताया ट्यूशन परंपरा का प्रिंसिपल। गुरु जब लघु हो जाए तो उसे अंगूठा ही दिखाई देता है। देश भर में जहां शिक्षक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं इंदौर नगर निगम ने भी शिक्षकों के सम्मान में भव्य मंच सजाया। इस मौके पर कवि सत्यनारायण सत्तन ने अपने अंदाज में गुरु की परिभाषा समझाई और कहा, आज का शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि समाज की दिशा और दशा भी तय करता है। एक व्यवस्था ये आज जो शिक्षकों का वेतन है वो अल्प नहीं है क्या? बोलो, यथेष्ट है, संपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि मास्टर कभी भी संपूर्णता को स्वीकार नहीं करता अपने लिए, तो वो दूसरों के लिए संपूर्णता रचता है, दूसरों के लिए पूर्णता रचता है, तो अपने लिए कभी अपने आप में अपूर्णता ही धारण करता है, क्योंकि उसके अंतर्मन में ज्ञान को प्राप्त करने की अर्थात बड़ी घुमक्कारी जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा को लेकर के वो अपने शिष्यों में, अपने पास अध्ययन करने वाले बालकों और बालिकाओं में जो ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करता है, वो एक ऐसा अमृत तत्व है, तमसो मां। क्यों कर लिखते ना, सत्य में उजलते, किसने दिया ये? और हमारे यहाँ पर तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी जो है वो मृत संजीवनी विद्या के निर्माता माने जाते हैं। बृहस्पति जो है अपने बच्चे को, बृहस्पति अपने बेटे को, अपने जाए हुए पुत्र को शुक्राचार्य के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। शुक्राचार्य के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाने वाला विद्यार्थी जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, लेकिन गुरु के मन में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता। उसके अंतर मन में अगर कुछ होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का भाव होता है, क्योंकि शंकर क्या है? सत्तन गुरु ने कहा कि जब गुरु लघु हो जाता है तो उसे सिर्फ अंगूठा ही दिखाई देता है। द्रोणाचार्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहीं से सप्लीमेंट्री की शुरुआत हुई। ट्यूशन के पहले प्रिंसिपल द्रोणाचार्य ही थे, जो राजवंश के बच्चों को खुद पढ़ाने लग गए, जबकि एकलव्य के पास संकल्प, सिद्धि और लक्ष्य था। उसको फिर अंगूठा ही मिलता है, शिष्य उसे अंगूठा ही दिखाता है, और वो द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरु इतना छोटा हो गया तू कि सिर्फ अंगूठा मांग लिया। अरे गुरु, तू मांगता तो मैं अपना मस्तक भी चढ़ा करके तेरे चढ़वारे बिंदु में रख देता, तेरी आज्ञा का पालन करता, लेकिन तूने अपने शिष्य को विजेता बनाने के लिए, सप्लीमेंट्री में पास कराने के लिए, कृपांक देने के लिए एक और परीक्षा इजाद कर दी। बस वहीं से सप्लीमेंट्री के शुरुआत हुई। और ये जो ट्यूशन है, इसके भी प्रिंसिपल द्रोणाचार्य ने, वो खुद ही जाकर के राजवंश में विराजित हो गए और उनके चोरा चोरियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तब से ट्यूशन चल गई। अब ये ट्यूशन में जो संबंध होते हैं वो आत्मीय हो जाते हैं। उनके संबंध अर्जुन से आत्मीय हो गए, तो वो उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन वो एक भील का लड़का जो स्वाध्याय। सरकारी शिक्षकों की जिम्मेदारी पर बोलते हुए सत्तन गुरु ने कटाक्ष किया, शिक्षक पशु गणना करने के लिए नहीं बने हैं, वे तो पशु को मनुष्य बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आज उनसे पशु गणना और जनगणना करवाई जा रही है।
उसके पास पुरुषार्थ था, पौरुष था, संकल्प था, और जहाँ संकल्प होता है वहाँ पर सिद्धि का निवास होता है। गणेश जी की वंदना क्यों करना है 10 दिन तक? बाप पूजेगा 1 महीने, पूज गया। माँ पूजेगी 9 दिन, बेटा पूजेगा 10 दिन। क्या है? गुरुत्व। बाप का 1 महीना, माँ के 9 दिन और बेटे के 10 दिन। ये 10 दिनों में बैठ करके क्या है, गजानन क्या है? साक्षात गुरु स्वरूप है। बड़े बड़े गुरुओं को उन्होंने दिया। महाभारत जब लिखी जा रही थी तब व्यास जी से उनकी बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन तय थी, जैसे अपनी होती है। अच्छा चला जाओ, ढोर गिरना है, ढोर। सरकारी अस्पताल और सरकारी अध्यापक जो है वो पशु गणना करे। अरे पशु गणना नहीं करेगा, वो पशु को मनुष्य बनाएगा, उसका नाम शिक्षक है। जो पशु कुल मिलाकर सत्तन गुरु के ये शब्द न केवल शिक्षकों के महत्व को उजागर करते हैं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चोट भी करते हैं और यही संदेश देते हैं कि गुरु का सम्मान ही राष्ट्र की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।